इस प्रकार के अपराधी अपनी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज के सोशल मीडिया आदि पर महिमा मंडन से अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर बताने की कोशिश करते हैं। जब ये पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तब ये बिल्कुल बकरी की तरह ही मिमियाते हैं। तो पुलिस की गोली लगते ही इन अपराधियों ने पैंट में ही निकल गया। 3 दिन पहले भरतपुर में लाला गुर्जर को गोली मारी गई, वो भी दिन दहाड़े भरे बाजार में। अब 48 घंटे के भीतर ही राजस्थान पुलिस ने भरतपुर के इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, लाला गुर्जर पर गोली चलाने वाले 5 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पीछा करने के बाद यह पता लगा कि यह अपराधी वारदात करने के बाद भरतपुर से मथुरा के रास्ते होते हुए हाथरस की ओर इनकी मूवमेंट है। तो लगातार टीमें सादा कपड़ों में वहां भेजी गईं उसको फर्दर डेवलप करने के लिए। फिर से विभिन्न बिंदुओं को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो कल एक लगभग कंफर्म इंफॉर्मेशन आई कि हरियाणा में एक पर्टिकुलर स्थान पर ये चारों वाहन के साथ हो सकते हैं। इस पर बिना समय व्यर्थ किए 2 टीमें रवाना करी। एक टीम एसएचओ अटलबंद की, जिनके यहाँ पर यह वर्तमान मुकदमा दर्ज था जिम में मारपीट वाला, और दूसरी टीम डीएसटी की, जिससे तत्काल उस सूचना के ऊपर एक्ट करके इनको लोकेट करके और काबू पाया जा सके। वो इंफॉर्मेशन जो डेवलप हुई वो सही निकली। हरियाणा में एक निश्चित स्थान पर जो व्हीकल यहां भरतपुर वाली वारदात में यूज हुआ था, एक काले रंग की स्कॉर्पियो, वो हुलिये से, क्योंकि उसमें आगे पीछे कोई पर्टिकुलर स्टिकर लगा हुआ था, उसकी पहचान हो गई थी सीसीटीवी फुटेज में। वो कंफर्मेशन होने पर तत्काल उस व्हीकल की घेराबंदी की गई और उसमें बैठे हुए चारों लोगों को काबू किया गया। तो उसमें विनोद पथेना, चंदू उर्फ चंद्रशेखर, प्रेमवीर और भीमा, ये 4 लोग उसके अंदर। ये में से 3 लोग, चंदू, प्रेमवीर और भीमा, ये तीनों वही लोग हैं जिन्होंने गजेंद्र उर्फ लाला के साथ 23 तारीख को जिम के बाहर फायरिंग और मारपीट की थी। और इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार, इसके पीछे जो मेन कॉन्स्पिरेटर, जो मेन दिमाग लगाने वाला, जिसका मेन उद्देश्य था ये मारपीट करने का, वो विनोद पथेना भी हमें मिल गया। और ये गिरफ्तारी हुई है हरियाणा के गुरुग्राम से। भरतपुर में हुए गोलीकांड के बाद से ही राजस्थान पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। पुलिस को खबर मिली कि लाला गुर्जर पर हमले के बाद आरोपी दिल्ली हरियाणा के रास्ते यूपी के हाथरस की ओर भागे थे। पुलिस उन्हें लगातार ट्रैक कर रही थी। अचानक खबर मिली कि चारों आरोपी गुरुग्राम में छिपे हैं। बस फिर क्या, राजस्थान पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मानो राजस्थान पुलिस की नींद ही उड़ा दी। पुलिस ने जिसे पकड़ा था वो कोई मामूली क्रिमिनल या शूटर नहीं, बल्कि उत्तर भारत का खूंखार गैंगस्टर विनोद पथेना है। जी हाँ, लाला गुर्जर पर विनोद पथेना और उसके गुर्गों ने गोली चलाई। फिलहाल विनोद अस्पताल में पुलिस की गोली खाए पड़ा है। अगर आप ये खबर सुनकर चौंक रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप और हैरान होने वाले हैं। जब पुलिस विनोद पथेना और उसके गैंग को गुरुग्राम से भरतपुर ला रही थी तो इसी बीच रास्ते में यूपी पुलिस वाला खेल हो गया, या कहें कि होते होते रह गया। उस रात्रि का समय का फायदा उठाते हुए विनोद ने अपना मजबूत शरीर और कॉन्फिडेंस, आपराधिक कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और छुड़ाने का प्रयास किया और धक्का देकर के भागने का प्रयास किया। और इसी दौरान अपने बाकी साथियों को भी ललकारा कि तुम भी पुलिस का वेपन छीनो और भागो। इसमें उस कमोशन में, उस गुत्थम गुत्था में प्रेमवीर और भीमा, ये दोनों पुलिस कर्मियों से उनका पिस्टल छीनने में सफल हुए
और पुलिसकर्मियों पर ही फायर किया। एसएचओ अटलबंद, उनकी टीम, डीएसटी के सदस्य सभी ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल अविलंब जवाबी कार्रवाई की, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और उन अपराधियों को पकड़ने, पिन डाउन करने के उद्देश्य से पैरों की ओर फायर किए। प्रेमवीर और भीमा के पैरों में गोली लगी, वो वहीं गिरे। तत्काल उन पर काबू पाकर के पहले उनसे वो वेपन वापस लिए गए। सड़क के किनारे खेत थोड़ा नीचे था। विनोद पथेना तत्काल नीचे कूद करके भागने का प्रयास किया, उसकी ओर फायर हुए तो उसके दोनों पैरों में गोली लगी, वो खेत के पास जाकर के गिर गया। तत्काल उस पर काबू किया गया। चंदू उर्फ चंद्रशेखर, जो एक पुलिसकर्मी के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा था, पिस्तौल छीनने का प्रयास कर रहा था, उसका प्रयास तो विफल हुआ, परंतु उस छीना झपटी में एक फायर हुआ जो उसी के पैर में जाकर के लग गया। विनोद पथेना और गैंग की हिम्मत देखिए कि पुलिस के शिकंजे में होने के बावजूद पुलिस वालों पर ही हमला कर देते हैं। उनके हथियार छीनकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भरतपुर पुलिस उनके सारे प्रयासों को फेल कर देती है। लेकिन इसी दौरान चारों को गोली लग जाती है। अब विनोद पथेना और गैंग पुलिस की हिरासत में है। गोली लगी है तो फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही पुलिस उनका इलाज करेगी। साथ ही लाला गुर्जर के मामलों की फाइलें भी खुल सकती हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजीदार की रिपोर्ट।